गुड मॉर्निंग सभी को। हम अपनी कक्षाओं में निरंतर कुछ न कुछ अध्याय कर रहे हैं। उन्हीं अध्यायों में नेक्स्ट कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हालांकि कुछ मुहावरे मैंने पहले भी करवाए हैं आपको, लेकिन अब और कुछ मुहावरे जो नए हैं वो और करवा देती हूँ। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो किसी न किसी अर्थ को लेकर के रूढ़ हो चुके होते हैं। जैसे हम कहते हैं 9 2 11, तो इसका मतलब होता है कि भाग जाना। तो ये जो 9 2 11 है, हालांकि 9 और 2 11 होते हैं। ये मैथिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये एक गणित है, लेकिन इस गणित को हमने कनेक्ट कर दिया है या हाँ इसको हमने एक रूढ़ अर्थ दे दिया है। जो रूढ़ अर्थ है वही मुहावरा है। ऐसे ही लोकोक्तियों में होता है, लेकिन लोकोक्तियों में क्या होता है कि जो लोक प्रचलित गाथाएं होती हैं और जो लौकिक या इस सामाजिक जीवन में रहते हुए जो वाक्यांश तय हो जाते हैं विशेष अर्थ के लिए या विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। अगर हम पारिभाषिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो देखिएगा कि जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके किसी अर्थ में रूढ़ हो जाए तो मुहावरा कहलाता है। और लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा की गई उक्तियाँ, इस प्रकार से दोनों हम देखते हैं कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो होते हैं प्रयोग में प्रभावोत्पादक बनाने के लिए होते हैं। और लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो ये कहावत जो होती है कि पहले से लोगों ने कही हुई है, पहले से चली आ रही परिपाटी है। तो इस प्रकार से हम मुहावरे और लोकोक्तियों को अर्थ में समझते हैं। वैसे अंतर क्या होता है मुहावरे और लोकोक्ति में, वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है। देखिएगा, मुहावरा वाक्यांश होता है, वक्रोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे लिंग वचन कार्यकाल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ जो कि तो होती है उनके लिंग वचन कार्यकाल के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द होते हैं, जैसे करना, होना, यानी क्रियार्थक होते हैं। लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता है, वो क्रियार्थक भी हो सकते हैं, संज्ञात्मक भी हो सकते हैं, कोई विशेषण से युक्त भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। और मुहावरे की भाषा लाक्षणिकता होती है, जबकि लोकोक्ति की भाषा जो होती है वो भाषा इतिहास में होती है। यानी जो बोलियां होती हैं हमारी, जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं और बोलियों के आधार पर जो व्यक्त होती हैं वे लोकोक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से इनमें कुछ अंतर भी होता है मुहावरे और लोकोक्ति का, वो आप ध्यान रखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं मुहावरे। मैं कंटिन्यू मुहावरे पढ़ती जाऊँगी। अर्थ हम सबको पता होता है नॉर्मली मुहावरों का, और बाकी आप देखते रहेंगे। जहाँ कुछ टिपिकल होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं मुहावरे। अंक भरना, स्नेहपूर्ण गले लगाना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। हम भी कहते हैं ना कभी कभी, आज तो मेरे पूरे हाथ पैर टूट रहे हैं, यानी हाथ पैर टूट रहे हैं मतलब यहाँ दर्द से संबंध है कि बहुत ज़्यादा थक जाना या बहुत ज़्यादा पीड़ा होना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान बनना। अंधा बनना, बनाना अलग होता है, अंधा बनना अलग होता है। बनाना तो ये होता है किसी को मूर्ख बनाना, और अंधा बनना ये होता है कि सब कुछ जानते हुए भी अंधे बने रहना, यानी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अंधेर खाता होना, यानी सही हिसाब नहीं होना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना, अगर मगर करना, बहाने बनाना, अड़ियल टट्टू होना, यानी जिद्दी होना, अपना उल्लू सीधा करना, केवल अपना स्वार्थ ही साध लेना, अपना समूह लेकर रहना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित हो जाना। अकृत कार्य जिसे करना नहीं था या जो करने योग्य कार्य नहीं था उसे कर दिया जाए तो लज्जित होना, यानी अपना समूह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर नहीं रहना, अलग रहना। अपने तक रखना, किसी दूसरे से ना कहना। अपने तक रखना, दूसरे को ना कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना स्वयं का नुकसान कर लेना। अपने मुँह है मियाँ मिट्टू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुजलाना,
सजग रहना, आंखें चार होना, आमना सामना होना। ये आंखें चार होना ये वो नहीं है जो प्रेमी प्रेमिका दिखाते हैं, चार आंखें, जा किसी से प्यार कर आंखें चार कर, वो वाली आंखें चार नहीं है। आंखें चार करने का अर्थ होता है अपना 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 आमना सामना होना किसी के साथ में। आंखें चुराना, नज़र बचाना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना, आँखों से खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आँखों का तारा अत्यंत प्यारा, आँखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आँखों पर पर्दा पड़ना, भरे बुरे की पलक न होना, आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न होने देना, आँचल पसारना, प्रार्थना करना। जैसे भिखारी भीख मांगता है ना तो हाथ फैला देता है, तो वैसे आँचल पसारने का अर्थ होता है प्रार्थना करना। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना या ढांढस बंधाना, आंधी के आम होना, सस्ती चीज़ होना। आंधी में आम गिर जाते हैं ना, अपने आप गिर जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि कच्चे पक्के वो तो सारे गिर जाते हैं, तो सस्ती चीज़ होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुँह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। हम भी कहते हैं ना कई बार हंसी मजाक में, जा कर के कांच में अपना मुंह देख, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम इतनी योग्य नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो, तो अपनी योग्यता की जांच करना। आग बबूला होना, क्रोध आना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कारण करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय सूझना। आड़े आना, बाधक होना, आकाश टूटना, अचानक किसी विपत्ति का आ जाना। आपे से बाहर होना, वश में न रहना। आसमान सर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। 8 आंसू रोना, बुरी तरह से रोना। 8 आंसू यानी एक साथ एक ही बूंद गिरती है आंसू की, लेकिन 8 यानी बहुत ज़्यादा रोना या बहुत ज़्यादा पश्चाताप होना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। इतिश्री होना यानी अंत होना, समाप्त होना। इधर उधर हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से तो होता है करारा जवाब देना, और ईंट से ईंट का मतलब होता है कड़ा मुकाबला, बराबरी का मुकाबला। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। इशारों पर नाचना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीतर झेलना, ये देखना, उड़ता तीतर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब थोड़े इशारे में, हल्के से इशारे से समझ लेना कि क्या बात है। 19-20 का फ़र्क होना, मामूली अंतर। 19-20 ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। एक आंख से देखना, समदृष्टि या समभाव से देखना। एडी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना, कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डाल देना। 1 और 11, संगठन में शक्ति। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। उल्टी माला फेरना मतलब किसी का अहित करना होता है। औंखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना, ये देखिएगा, ढंग से देखिएगा। औने पौने होना, कम लाभ और कम कीमत में बेच देना। औने पौने यानी कम कीमत। कच्चा चीटा खोलना, रहस्य बता देना। कमर कसना, तैयार होना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई कर लेना। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख। काठ का उल्लू, महामूर्ख। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना, गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना, मर जाना। काल कवलित, मर जाना। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना। कूच करना, चले जाना। कोड की खाज,
दुख में और दुख में आना, यानी पहले ही व्यक्ति दुखी है और ऊपर से और भी दुख आ जाए तो वो होती है कोढ़ में खांसी, यानी कोढ़ भी हो रहा है और ऊपर से खुजली उसमें चलने लगी है तो दुख पर भी दुख आते जा रहे हैं। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी बहकावे में आ जाना। कान भरना, चुगली करना। कोल्हू का बेल होना, निरंतर काम में जुटे रहना। कोड़ी का मोल बेचना, अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, आंख बचाकर निकल जाना। कान कतरना, देखिएगा कान कतरना, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। कान खोलना, सावधान करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट, यानी सब एक जैसे हैं, सब बेवकूफ़ है तो सब बेवकूफ़ है, सब समझदार है तो सब समझदार है, तो सारे कुएं में भांग पड़ना। कीचड़ उछालना, अपमानित करना, बेइज्जत करना। कतर ब्योत करना, देखिए क्या है, कतर ब्योत करना, काट छाट करना। कफन की कोड़ी न होना, दरिद्र होना, यानी कफन के लिए भी कोड़ी नहीं है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है। कब्र में पाँव लटकाना, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, तैयार होना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। कान भर जाना ये थोड़ा अलग है, कान भर जाना यानी यहाँ पर ये नहीं होगा कि किसी की चुगली करना, बल्कि ये है कि किसी की बातें सुनते सुनते थक जाना, यानी कान भर गए मेरे। काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। आगे देखेंगे, किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना। बाल खींचना, बहुत मारना, ठीक है। बाल खींचने, बहन भाई आपस में एक दूसरे के बाल खींचते हैं ना, वो बाल कब खींचते हैं, जब उनमें लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होगी तो एक दूसरे को मारेंगे, तो बहुत मारना। खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार होना। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना। खाक छानना, मारे मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना, यानी युद्ध में मारे जाना, कई बार आता है ना खेत रहना, यानी खेत रह गए सारे, युद्ध में मारे गए। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध होना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रहना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। खून सूखना, देखिएगा खून सूखना, भयभीत होना। खून सूखने से मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि चिंता से डूब गए हैं, बल्कि भयभीत होना है, ध्यान रखिएगा। खटाई पड़ना, कार्य में व्यवधान आना। खिचड़ी पकना, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना, कठिन कार्य को पूर्ण कर लेना। गड़े मुर्दे उठाना, पुरानी बातें करना। गले पड़ना, जबरन कार्य सौंप देना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जैसे हम कहते हैं बिहारी के दोहे गागर में सागर भर देते हैं, यानी थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना या मामूली समझना। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। देखो आजकल तो उसके बड़े गाल बज रहे हैं, इसका मतलब क्या, बढ़ चढ़कर ये बातें कर रही है। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद रखना। गांठ पड़ना, द्वेष में स्थायी होना। गुदड़ी का लाल होना, दायित्व से मुक्त, गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना, ये है गुदड़ी का लाल, कि गरीबी में भी गुणवान व्यक्ति। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति होना। गाल फुलाना, गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। घुटने टेकना, हार मानना। घी के दिए जलाना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। घड़ों पानी पड़ना, ये देखना, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। ये तो बहुत कम होता होगा कि कोई अपने नुकसान पर भी मौज बनाएगा, लेकिन यही होता है इसका अर्थ कि घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी अपने घर पे ही जलने पर मज़े करना, अपना नुकसान होने पर ही मौज करना। घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना, भूला दुख दर्द जो है वो वापस याद आ जाना, घाव हरा हो जाना मतलब। घर बसाना, विवाह करना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, चींटी के पर निकलने से मतलब क्या है
कि चींटी थोड़े पर निकाल के उड़ने लगती है, लेकिन यहाँ ये है कि मृत्यु के दिन समीप आ जाना। चल बसना, मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चोली दामन का साथ, बहुत गहरी निकटता होना चाहिए या घनिष्ठता होना चाहिए। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर न होना। चांदी का जूता मारना, घूस या रिश्वत देना। याद रखिएगा, चांदी का जूता मारने का मतलब है घूस या रिश्वत। चादर से बाहर पैर पसारना, यानी आय कम से ज़्यादा खर्च करना। कमाई कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो चादर के बाहर पैर पसारना। चूना लगाना, इसके एक और आती है ना, जितनी चादर उतने पैर, यानी जितनी आमदनी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। चूना लगाना, नुकसान करना। चिराग तले अंधेरा होना, अपने दोष न देख पाना। 4 दिन की चांदनी, अल्पकालीन सुख। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। चारों खाने चित, बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना, पकड़ में आना। चक्की पीसना, जेल की सज़ा भुगतना। चिकना देख फिसल जाना, किसी के रूप या धन पर लोभ जाना। चिकना देख फिसल पड़ना, यानी किसी के रूप या धन पर फिसल जाना। चित्तू चटना, मन न लगना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। छठी का दूध याद दिलाना, संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ देना, बिना परिश्रम बहुत कुछ देना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्ण कष्ट सहन करना। छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना। छाह तक न छूने देना, समीप न आने देना। छांटे छांटे मारना, दूर दूर रहना। अगले देखेंगे। छठे, क्षमा से आना, कभी कभी आना। छप्पर पर फूस न होना, अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक कटना, यानी छोटी बात पर ही चिढ़ जाना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना, कड़वी बात कहना। जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना, साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय भी सहन कर लेना। जी चुराना, कार्य से स्वयं को अलग करना या किसी काम को न करना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना, समूल नष्ट करना। जड़ काटने का मतलब होता है कि कोई अंदर ही अंदर आपके साथ विश्वासघात करे, तो इसका विश्वासघात भी हो सकता है। जड़ काटने का मतलब होता है विश्वासघात। अगला देखेंगे। जमीन आसमान एक करना, यानी सभी उपाय कर लेना। जमीन आसमान का अंतर, बड़ा भारी अंतर। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में होना। जूतियाँ चाटना, चापलूसी करना। जंजाल बनना, जी का जंजाल, यानी संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के समीप होना। जिल्लत उठाना, अपमानित होना। जी छोटा करना, हृदय में उत्साह की कमी। जूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। झंडे गाड़ना, अधिकार करना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकलना, यानी चतुराई से काम करना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम। टोपी उछालना, अपमानित करना। टका सा जवाब, यानी साफ साफ मना कर देना। टका सा मुँह लेकर रहना, लज्जित हो जाना। टक्कर लेना, मुकाबला करना। टस से मस न होना, अपने इरादे से न हटना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, आरोप लगाना। ठोडी पर हाथ धरना, चिंता मग्न होना। ठाकुर स्वाति करना, यानी चापलूसी करना। ठाकुर को जो पसंद है वही बात करेंगे, तुम्हें जो पसंद वही बात हम करेंगे, यानी चापलूसी करना। ठगसा रहना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, अपने कर्तव्यों से अलग हो जाना। डींग हाँकना, गप्पे लगाना। डकार जाना, किसी वस्तु को हड़पना। डंका बजाना, प्रभाव होना। डंके की चोट पर कहना, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, साफ साफ कहना। 1.5 चावल की खिचड़ी, ये देखना, सबसे अलग राय होना। 1.5 चावल की खिचड़ी मतलब सबसे अलग राय। 2.5 दिन की बादशाहत करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना। ढिंडोरा पीटना, अत्यधिक प्रचारित करना। ढोल में पोल, सारहीन होना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तिल का ताड़, छोटी बात को बढ़ाना। तूती बोलना, प्रभाव होना। तलवार के घाट उतारना, मार देना।
तितर बितर होना, बिखर जाना, तख्ता पलटना, सरकार बदलना, तेली का बैल होना, हर समय काम में जुटे रहना, तेवर चढ़ना, गुस्सा आना, तह तक पहुंचना, बात का ठीक से पता लगाना, तांता बांधना, आने के क्रम न रुकना, तारे गिनना, बेचैनी में रात गुजारना, ताव देखना, अंदाज़ा लगाना। ये देखना, ताव का मतलब अपन गुस्से से समझते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ताव का मतलब गुस्सा नहीं होता है, ताव का मतलब होता है अंदाज़ा कि इसमें कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, तो अंदाज़ा होगा इसमें, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, थूक कर चाटना, अपनी बात से पलटना, थाहा लेना, भेद का पता करना, दांत खट्टे करना, प्रास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। दाल में काला होना, शक होना, दाई से पेट छिपाना, यानी जो दाई है वो पेट का इलाज कर देती है, लेकिन उसी से ही बात छिपा रहे हैं, यानी जानकार होकर भी बात छिपाना, या जानकार अपने ही जानकार से बात छिपाना। दो टूक कहना, स्पष्ट कहना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, दिन दूना रात चौगुना, शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिया लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना, दिन फिरना, अच्छे दिन आना, दोनों हाथों में लड्डू, लाभ ही लाभ होना, दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम होना, दाल गलना, काम बनना, दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना, दांत कुरेदने को तिनका न होना, यानी सब कुछ चले जाना, दांत कुरेदने को तिनका न होना। अपन होते ना, दांत कुचड़नी होती है, अपन दांत को कुचड़ते, तो दांत कुरेदने का तिनका न होना यानी सब कुछ चला जाना। दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना, दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह होना, दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना, धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभव शून्य न होना यानी बहुत अधिक अनुभवशाली, धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना, धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना, नाक कटना, बेइज्जती होना, नकेल डालना, वश में करना, या फिर नकेल डालने का मतलब होता है दुखी करना, बहुत ज़्यादा दुखी कर देना, नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना, नाक भों सिकोड़ना, घृणा करना, नानी याद आना, संकट का एहसास होना या घबरा जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, नाच नचाना, परेशान करना, नब्ज पहचानना, ठीक से जानना या सही स्वभाव की पहचान हो जाना, नहले पे दहला होना, करारा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, नाक रखना, इज्जत रखना, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, पहाड़ टूटना, विपत्ति आना, पेट पालना, जीवन यापन करना, पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना, पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना, प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, 5 उंगलियां घी में, सब तरफ से लाभ ही लाभ, पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, पीठ दिखाना भाग जाना, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, पलक पाँवने बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत, फूंक मारना, भड़काना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना, फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना, बंदर घुड़की, याद रखिएगा बंदर घुड़की, असरहीन धमकी, बच्चों का खेल, आसान खेल, बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना, बाएं हाथ का खेल, आसान काम, बाहें बिछाना, प्रसन्न होना, बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना, बट्टा लगाना, कलंकित करना, बाजी मारना, जीतना, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण या पूरे किसी रहस्य को जान लेना, बीड़ा उठाना, कार्य का संकल्प लेना, बातें बनाना, बहाना करना, बालू की भीत होना, बालू की भीत होगी तो गिर जाएगा ना, तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना, बाल बांका न होना, कोई नुकसान न होना, भंडा फोड़ना, भेद खुलना, बोह तानना, क्रुद्ध होना, भाड़ झांकना, व्यर्थ समय गंवाना, भीड़ के छत्ते छेड़ना, झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना, मुँह की खाना, हारना, बुरी तरह से पराजित हो जाना, मुँह काला करना, कलंकित होना, बदनाम होना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस, मन मारना, कामनाओं पर नियंत्रण करना, मक्खी मारना, फालतू बैठना, मुट्ठी में करना, वश में या नियंत्रण में कर लेना, मर पचना, बहुत कष्ट सहन करना, मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह से खोजना,
मौका देखना, अवसर की तलाश में रहना, मैदान मारना, जीत जाना, यमलोक भेजना, मार डालना, यश कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, रंगा सियार होना यानी बहुत अधिक धूर्त होना, बहुत ज़्यादा चालबाज जो होता है वो होता है, जिसे हम एक शब्द में कहेंगे चालबाज आदमी, रंगा सियार। रंग में भंग, खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, राई का पहाड़, छोटी बात को बड़ी करना, रोंगटे खड़े होना, रोमांचित होना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ लेना, रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, रंग चढ़ना, प्रभाव पड़ना, रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना, रुपये को ठीकरी बना दो यानी पैसे का कोई मोल न रखना, रौब जमाना, धाक जमाना, रौब मिट्टी में मिलना, प्रभाव खत्म होना, लाल पीला होना, क्रोध आना, लोहा मानना, स्वीकार करना या बहादुरी को स्वीकार करना, लहू का घूट पीना, चुपचाप अपमान सहन कर लेना, लकीर का फकीर, पुरातन पंथी होना, लट्टू होना, रीझना, लोहे की चने चबाना, कठिन कार्य करना और लोहा लेना, मुकाबला करना, शेर के कान कतरना, चालाक होना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, शीशे में मुँह देखना, अपनी योग्यता को जानना, सफ़ेद झूठ, बिल्कुल झूठ, सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना या झूठे स्वप्न दिखाना, सब्ज बाग कर दिखाना, सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना, सिर उठाना, विरोध करना, सूख कर कांटा होना, अत्यधिक दुर्बल होना, सूरज को दीपक दिखाना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, सिक्का प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना यानी जो फेमस है जिसको सब जानते हैं, जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी है और मैं आपको बता रही हूँ कि महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, तो आप पहले से जानते हो तो उनका गुणगान करने से कोई मतलब नहीं। तो सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना, सोने में सुगंध होना, एक वस्तु को एकाधिक गुण होना, हवा से बातें करना, तेज गति में चलना, हथियार डालना, हाथ मारना, हवाई किले बनाना, व्यर्थ कल्पनाएं करना, हाथ खींचना, सहायता बंद कर देना, हाथ पीले करना, विवाह करना, हथियार डालना, हाथ मारना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, हाथ पांव मेला होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ का मेल होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ मलना, पश्चाताप करना, हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधकार होना, हवन करते हाथ जलना, भलाई करते बुरा होना, हाथ बटाना, मदद करना, हाथ पैर मारना, प्रयास करना। अब ये सारे मुहावरे मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन अब आज जो है ना मैंने आपको लगभग मुहावरे करवा दिए। ध्यान रखिएगा, मुहावरों में देखो कतरना, देखना, करना, लेना, गिरना, ये सब क्रियार्थक शब्द है यानी क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग रहता है, बनाना, करना। अब ऊपर से चल कर देखते आएंगे ना सब में ऐसा ही है, तो इस प्रकार से, लेकिन जब हम नीचे लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे ना तब देखना आप ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से ये लोकोक्तियाँ जो हैं वो हम लोग कल करेंगे। अगर मैं आपको स्लाइड तो दिखा देती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो साथ में आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप मेरा सुनना चाहते हैं वीडियो तो उसके लिए कल मिलेंगे। कल मैं आपको सारी लोकोक्तियाँ करवा दूँगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।